मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान व छोटे किसान, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों आदि विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70% आबादी या 70% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन का कार्य करती है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि खेतीहर मजदूर, सीमांत किसानों एवं छोटे किसानों की बहुत गंभीर समस्या देखने को मिलती है। इन तीनों की संख्या गांव में सर्वाधिक पाई जाती है और ये अत्यंत गरीबी के में जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर एवं दयनीय है तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ता है। देश की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था यह उपेक्षित व पिछड़ा हुआ भाग माना जाता है। इनकी समस्याओं को सुलझाए बिना देश की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार लाना भी कतई संभव नहीं है। कम आय के कारण अधिकांश खेतीहर मजदूर ऋणग्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इन्हें कर्जा यानी ऋण लेना पड़ता है। ऋण इन्हें विरासत में मिलता है। ये लोग ऋण में जन्म लेते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। यदि असम के चाय बागानों के मजदूरों की बात करें तो प्रोफेसर गॉडगिल ने लिखा है, उनकी स्थिति गुलामों से बेहतर नहीं पाई गई थी। भूमिहीन श्रमिक का अर्थ एवं परिभाषा। भूमिहीन श्रमिक का अर्थ एवं परिभाषा। खेतीहर श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिकों से हमारा तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। 1950-51 की प्रथम खेतीहर श्रम जांच समिति, फर्स्ट एग्रीकल्चर लेबर इंक्वायरी कमेटी में उन व्यक्तियों को खेतीहर मजदूर कहा गया जो फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं। 1955 से 1957 की द्वितीय खेतीहर जांच समिति में इस श्रेणी में उन मजदूरों को भी शामिल कर लिया गया जो खेती के अतिरिक्त अन्य संबंधित कार्यों में मजदूरी करते हैं, जैसे पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन आदि। कम मजदूरी के कारण खेतीहर मजदूरों को बहुत कठिन परिस्थितियों जैसे कड़ी धूप या भारी वर्षा में कठोर परिश्रम करना होता है। इनके काम के घंटे अनिश्चित और अनियमित होते हैं तथा इन्हें छुट्टी व अन्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता तथा जीवन पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग। राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल कमीशन ऑन लेबर के अनुसार खेतीहर मजदूर वह है जो मूलतः अकुशल व अव्यवस्थित है और जिसके पास जीवोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार ऐसे श्रमिक की आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। 1961 की जनगणना में उन व्यक्तियों को खेतीहर मजदूर ठहराया गया जो दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं और जिन्हें नकदी या वस्तु और उत्पादन के भाग के रूप में मजदूरी मिलती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि खेतीहर मजदूर वे व्यक्ति हैं जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं या जो वर्ष के अधिकांश दिन मजदूरी करते हैं और जिनकी आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर होता है। श्रम के राष्ट्रीय आयोग ने खेतीहर मजदूरों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। नंबर 1 भूमिहीन मजदूर यानी लैंडलेस लेबर। सेकंड, बहुत छोटे किसान जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि जोतों के बहुत छोटे होने के कारण मजदूरी है। भूमिहीन श्रमिकों को भी 2 भागों में बांटा गया है। स्थायी श्रमिक जो कृषक परिवारों से बंधे होते हैं। सेकंड, अस्थायी श्रमिक। अस्थायी श्रमिकों की श्रेणी में वे छोटे किसान भी सम्मिलित हैं जिनके पास बहुत थोड़ी भूमि होती है।
अतः वे दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं या दूसरों की भूमि को ठेके पर लेकर खेती करते हैं या बटाई पर खेती करते हैं तथा अन्य प्रकार के जो सहायक जो धंधे होते हैं उनका भी उनके पास अभाव होता है। यदि किसी प्रकार के गांव में बाढ़ या अकाल सूखा आदि से फसल भी नष्ट हो भी जाती है तो कृषि श्रमिकों को कोई अन्य जीवन निर्वाह का साधन वहाँ नहीं मिल पाता है, जिनके परिणाम स्वरूप वे ऋणग्रस्तता में डूबे जाते हैं। सीमांत किसान एवं छोटे किसान का अर्थ मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल लेबर्स मीनिंग, यानी सीमांत किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसान, 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम एवं 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम एवं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बृहद किसान माने जाते हैं। सीमांत किसान एवं छोटे किसान का अर्थ। सीमांत किसान एवं छोटे किसान का अर्थ मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स मीनिंग, सीमांत किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसान, 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम, 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम एवं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बृहद किसान माने जाते हैं। देश में 12% सीमांत, 14% लघु, 21% अर्ध मध्यम, 30% मध्यम और 23% बृहद जोतें पाई जाती हैं। सीमांत किसान देश में 2.5 करोड़ हैं। खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान एवं छोटे किसान मिलकर कुल ग्रामीण परिवारों के 75% भाग का निर्माण करते हैं। ये सभी ग्रामीण गरीब लोग हैं। 1961 में देश में 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर एवं 9.95 करोड़ किसान थे। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 4.75 करोड़ थी। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 5.6 करोड़ खेतिहर मजदूर थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 7.8 करोड़ पहुंच चुकी है। 1990-91 में देश में कुल जोतों का 59% सीमांत किसान, 19% लघु किसान, 13.2% अर्ध मध्यम किसान एवं 7.2% मध्यम एवं 1.6% बृहद किसान थे। इस प्रकार खेतिहर मजदूर, जिनमें भूमिहीन मजदूर भी सम्मिलित हैं, सीमांत किसान एवं छोटे किसान मिलकर ग्रामीण कमजोर वर्ग का निर्माण करते हैं। आज हम देखते हैं खेतिहर मजदूरों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें नियमित रूप से रोजगार भी नहीं मिल पाता है और बेकारी एवं अल्प रोजगार की स्थिति से गुजरना पड़ता है। उनका सारा जीवन बेकारी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न और अनिश्चितता से भरा हुआ पाया जाता है। कुछ स्थानों पर तो खेतिहर मजदूरों की दशा गुलामों जैसी है तथा भूस्वामी उन्हें बेगार लेते हैं और बहुत ही कम मजदूरी देते हैं। खेतिहर मजदूरों को वर्ष में एक बहुत बड़े भाग में बेकार रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ काम के दिनों में इन्हें मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। आज हम देखते हैं कि सरकारें भी आए दिन किसानों के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है और उनके लिए कुछ न कुछ सहायता भी करती है। खाद बीजों में सब्सिडी भी देती है एवं अनेक प्रकार की छूट या कम ब्याज पर उनको ऋण देने का प्रयास भी करती है। लेकिन आज तक किसानों की गरीबी एवं उनकी ऋणग्रस्तता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज हम देखते हैं कि किसान गरीब का गरीब है, उनके पास किसी अन्य प्रकार का कोई साधन नहीं है और किसान पहले भी अनेक प्रकार के आंदोलन कर चुके हैं और वर्तमान में भी वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार भी उनके आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए पूरा प्रयास करती है और उनकी समस्याओं का समाधान की भी कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद ही मतलब क्या है, किसानों की ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि सरकार के
की भी बस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि खेतों में, किसानों के पास खेतों में भूमि में पानी खत्म हो गया है, ज़मीन भी छोटे आकार में हो गई है, और यानी जोतों का आकार भी छोटा हो गया है, एवं अधिक लागत के कारण किसानों को अधिक आमदनी नहीं हो पाने के कारण वे आखिरकार गरीब और निर्धनता का जीवन यापन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ खेती के साथ साथ उन्हें किसी प्रकार के अन्य व्यवसाय भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में भूमिहीन श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, सीमांत एवं छोटे किसानों की समस्याओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।